अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल आप सबका? ठीक ठाक है। अच्छा बेटा, आज जो है मैं पेयरिंग स्कीम डिस्कस करने लगा हूँ, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की। ठीक है। और बहुत सारे बच्चे पेयरिंग स्कीम पूछ रहे थे क्या है और क्या नहीं है। एक्चुअली मेरे पास जो है ना पेयरिंग स्कीम 3-4 सोर्सेज से आई है और ऑलमोस्ट सब में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। ठीक है। तो वो मैं आपको पेयरिंग स्कीम लिखवा देता हूँ क्या है और क्या नहीं है। उसके मुताबिक फिर मैं आपको एंड पर बताऊंगा कि बेस्ट क्या है, किन किन चैप्टर्स को हमें फॉलो करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक हो गया? अच्छा बेटा, एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो पेयरिंग स्कीम होती है ना, ये बोर्ड की तरफ से नहीं होती है। ठीक है। ये बस जो पेपर सेटर्स होते हैं, जो पेपर बनाते हैं, क्योंकि बोर्ड के 3 से 4 पेपर्स बनते हैं, तो जो बोर्ड का पेपर बनाते हैं ना, ये उन्हीं की तरफ से बताई गई होती है पेयरिंग स्कीम क्या है। तो होप्स हो कि इसी के मुताबिक, और पेपर भी इसी के मुताबिक ऑलमोस्ट होता है कि 19-20 का 18-20 का फर्क आ जाता होगा। अच्छा, पेयरिंग स्कीम क्या है, सबसे पहले जरा उसकी बात करते हैं। सेकंड ईयर के बेटा हमारे पास 7 चैप्टर्स हैं। ठीक है। इसमें से हर चैप्टर में से एमसीक्यूज कितने होंगे, शॉर्ट कितने होंगे, लॉन्ग कितने होंगे, जरा उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है। चैप्टर 1 में से 2 एमसीक्यूज हैं, चैप्टर 2 में से 4 एमसीक्यूज, चैप्टर 3 में से भी 4 एमसीक्यूज है। ठीक है। और चैप्टर 4 में से 2 एमसीक्यूज है, चैप्टर 5 में से भी 2 एमसीक्यूज है, चैप्टर 6 में से भी 2 एमसीक्यूज है, और फिर चैप्टर 7 में से कितने एमसीक्यूज है? 4। तो आप इन सब को टोटल करें तो कितने हो रहे हैं? 2 4 6 4 10 और 2 12 2 14 2 16, और ये कितने हो गए टोटल? कितने हो गए हमारे पास? 20 हो गए एमसीक्यूज। 20 एमसीक्यूज है, 20 ही मार्क्स के। अच्छा, अब हर चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चंस कितने आने हैं, जरा उसकी बात करते हैं। चैप्टर 1 में से हमारे पास 4 या 5 शॉर्ट क्वेश्चन है इस दफा। ठीक है। मतलब आपको शॉर्ट क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे, शॉर्ट के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी। इसी तरह से चैप्टर 2 में से 7 या 8 शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। तो मतलब अगर यहां से 4 आते हैं चैप्टर 1 में से, तो चैप्टर 2 में से 8 आएंगे, क्योंकि इन दोनों का पेयर बनता है। और चैप्टर 1 में से 5 है, तो चैप्टर 2 में से 7 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। ठीक हो गया? अच्छा, चैप्टर 3 में से हमारे पास 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, चैप्टर 4 में से हमारे पास 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। ठीक हो गया? उसके बाद हमारे पास चैप्टर 5 में से या तो 1 शॉर्ट क्वेश्चन है या फिर 2 है। एक शॉर्ट क्वेश्चन या फिर 2 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर 6 में से हमारे पास 5 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे या फिर 6 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक है। इस दफा इस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक मैं एक और पेयरिंग स्कीम भी आपके साथ शेयर करूंगा। इस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक चैप्टर 6 में से शॉर्ट क्वेश्चंस की तादाद जो है वो ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है। चैप्टर 7 में से जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं वो 5 और 6। ठीक हो गया? अच्छा, अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो चैप्टर 1 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आता है, चैप्टर 2 में से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है, चैप्टर 3 में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट है, चैप्टर 4 में से भी 2 लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट है। ठीक है। और चैप्टर 5 में से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है, चैप्टर 6 में से भी 2 लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट है, और चैप्टर 7 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है। तो टोटल कितने हो गए आपके पास? 2 4 और 2 6, 6 और 2 8 और 2 10, 10 टोटल पार्ट है। और इनमें से हमें 6 करने होते हैं अकॉर्डिंग टू पेयर। मतलब टोटल ये 10 पार्ट है, तो 5 क्वेश्चंस बनेंगे, 5 में से हमको 3 क्वेश्चंस करते हैं। अब वो कैसे होगा, जरा सबसे पहले बात करते हैं। ये आपका तो क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज वाला हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। उसमें आपके पास जो मटेरियल आएगा वो क्या होगा? उसमें क्वेश्चन नंबर यहाँ पे से ना, अब हमारा शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। मैं शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में आपको सबसे पहले बता देता हूँ किस तरह से और क्या क्राइटेरिया होगा। उसमें सब हमारे पास आता है, क्वेश्चन नंबर 2 आता है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है। ये तीनों जो है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है।
अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 में जो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं वो किन किन चैप्टर्स में से आने हैं, उसकी बात कर लेते हैं। वो आ गया आपके पास चैप्टर नंबर 1 प्लस 2। चैप्टर नंबर 1 में से और चैप्टर नंबर 2 में से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और कितने होंगे बेटा, इसमें से आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए होंगे, उनमें से आपने 8 अटेम्प्ट करना है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट होगा, और ये शॉर्ट क्वेश्चन किस किस चैप्टर में से आने हैं, 1 और 2 में से आने हैं। टोटल 12 होंगे, उसमें से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पेयर देखें, अगर चैप्टर 1 में से 4 आते हैं, चैप्टर 2 में से 8 आते हैं, तो चैप्टर 2 को क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन यहीं से अटेम्प्ट हो सकते हैं। और अगर 5 आते हैं, जैसे 7 आते हैं, तो फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको चैप्टर 1 से करना है। और चैप्टर 1 भी जबकि शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब तो कंप्लीट चैप्टर 1 बहुत इजी है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें जो आएंगे वो चैप्टर नंबर 3 प्लस 4 इनका पेयर बनता है। वैसे जो पास्ट ईयर्स की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 3 का चैप्टर नंबर 5 के साथ पेयर बनता था, लेकिन इस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक चैप्टर नंबर 3 का चैप्टर नंबर 4 के साथ पेयर बनाएगा। और कितने हमने करना है, वही टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस करना है 12 में से, तो मतलब 4 की आपको यहां पर भी चॉइस है। देख लें, चैप्टर नंबर 3 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 4 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 12 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, इसमें से 8 करने हैं, ठीक है। तो वैसे तो अगर चैप्टर 3 स्ट्रॉन्ग है तो 8 यहीं से हो जाएंगे, नहीं तो चैप्टर 4 को भी आपको ऐसे स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। उसके बाद अब हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है चैप्टर नंबर 5, 6, 7, ठीक है। ये 3 चैप्टर्स हमारे पास बचे हैं। इन 3 चैप्टर्स में से बेटा हमारे पास 13 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, उन 13 से हमने 9 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक हो गया। तो 8 शॉर्ट क्वेश्चन यहां से, 8 यहां से और 9 यहां से, तो कितने हो गए 25 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, जबकि इनके मार्क्स कितने होंगे 50 मार्क्स होंगे, ठीक है। तो वो शॉर्ट क्वेश्चन पे जिनका मैथ 3 का वो लास्ट में बच जाते हैं। अब जरा बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9। टोटल आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन होंगे 5, और हर लॉन्ग क्वेश्चन के दो पार्ट्स होंगे, ए बी। तो यहां पर आपके पास 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 में से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं। अब वो पेयर कैसे बनेगा, जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा ना, उसमें उसका जो ए पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 1 से होगा, और बी पार्ट जो होगा वो चैप्टर नंबर 2 में से होगा। 6 का ए पार्ट जो होगा चैप्टर नंबर 3 से होगा, लेकिन कंप्लीट नहीं, उसमें 3.1 से लेकर 3.4 तक हमारे पास होंगे, ठीक है। तो चैप्टर 3 फर्स्ट हाफ में से ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा, और इसका बी पार्ट होगा वो होगा चैप्टर नंबर 4 में से होगा, ठीक है। और ये एक्सरसाइज होगी 4.1 से 4.3, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसके मुताबिक जो है वो हमारा जो ए पार्ट होगा चैप्टर नंबर 3 से होगा, और वो रिमेनिंग हाफ आ जाएगा 3.5 से 3.8, जबकि इसका जो बी पार्ट है वो हमारे पास होगा चैप्टर नंबर 5 में से होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो ए पार्ट है वो हमारे पास होगा चैप्टर नंबर 7 होगा, और इसके साथ चैप्टर 6 होगा, लेकिन उसकी फर्स्ट एक्सरसाइजेस, ठीक है। फिर जो क्वेश्चन नंबर 9 होगा वो हमारे पास चैप्टर 6 रिमेनिंग हाफ, और जो इसका बी पार्ट होगा वो हमारे पास होगा चैप्टर 4 रिमेनिंग हाफ,
ये बेटा जी पेनिंग स्कीम है जो हमारे पास है, इस पेनिंग के मुताबिक पेपर आएगा। एक और पेनिंग स्कीम है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो लेकिन अब इन पेनिंग स्कीम को देखा जाए ना तो बेटा अगर आपको मार्क्स चाहिए चैप्टर 2-3, चैप्टर 5, चैप्टर 4, ये आपके स्ट्रॉन्ग होने बहुत जरूरी है, ये आपके बहुत जरूरी है स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, 6.1 और 2 वैसे बहुत आसान है, तो थोड़ी सी आप उसको एफर्ट कर लो। बाकी जो जितना काम है चैप्टर आपका 1 है, चैप्टर 7 है, चैप्टर 6 रिमेनिंग है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसको लाजमी करो। ठीक है, जिन बच्चों का मैथ वीक है वो बच्चे चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3, चैप्टर 4 और 7, इन 4 चैप्टर्स को शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग कर लें, अच्छी तरह से। जिन बच्चों का मैथ वीक है, जिन बच्चों का मैथ सही है वो बेटा ये सारे शॉर्ट प्लस लॉन्ग के लिए भी करें, साथ में सारा मतलब सारा करें, उनको सिर्फ पेनिंग के मुताबिक नहीं चले, वो सिर्फ रिलैक्स दे दें, तो इस वाले हिस्से को रिलैक्स दें, इस वाले हिस्से को रहने दें, बाकी जो उनको मार्क्स गेन करने हैं बेटा वो सारा करें। ठीक है, सेकंड पेनिंग स्कीम क्या वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये बेटा सेकंड पेनिंग स्कीम है, इसमें और पहले वाले में जरा चेंज है काफी। ये पेनिंग स्कीम ऑलमोस्ट उसी के मुताबिक है जो पास पेपर्स में हमारे जिस पेनिंग के मुताबिक पेपर आते हैं ना, ये ऑलमोस्ट उसी के मुताबिक है। ठीक है, अब इसमें क्या है, चैप्टर 1 में से 2 एमसीक्यूज, चैप्टर 2, 3, 4 तीनों में से 4-4 एमसीक्यूज हैं, चैप्टर 5 में से 1 है, चैप्टर 6 में से 3 और चैप्टर 7 में से 2 एमसीक्यूज है, टोटल बन जाएगी 20 एमसीक्यूज। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 3 में से जो है वो चैप्टर 1 में से 3 है, चैप्टर 2 में से 9 शॉर्ट क्वेश्चन है, टोटल कितने हो गए 12। और हमने पेयर वही है, ऑलमोस्ट शॉर्ट के वही पेयर है, चैप्टर 1 और 2 में से 12 आएंगे, 8 कर देंगे। ठीक है ना, तो मतलब आप चैप्टर 2 कर लो स्ट्रांगली तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट पूरा हो सकता है। फिर चैप्टर 3 में से 10 आएंगे, चैप्टर 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इस पेरिंग के मुताबिक जो सेकंड वाला शॉर्ट क्वेश्चन होगा, थर्ड मतलब क्वेश्चन नंबर 3, वो चैप्टर 3 और चैप्टर 5 में से शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, 12 होंगे, 8 कर दोगे। ठीक है, तो चैप्टर 3 में से 10 है, चैप्टर 5 में से 2 है, तो मतलब अगर आप चैप्टर 3 स्ट्रॉन्ग कर लो तो ये वाला आपका शॉर्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर नंबर 4, 6 और 7 में से आता है शॉर्ट क्वेश्चन। अब 4 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, 6 में से भी 4 है, 7 में से 5 है। अगर आप 4 और 7 ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए स्ट्रॉन्ग कर लो तो 5 + 4 कितने हो जाएंगे, 9 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। रही बात चैप्टर 6 के इन क्वेश्चंस की बात जो कि 4 है, तो इसमें से आप हेल्प के लिए कि ताकि आपको सपोर्ट कर दे कुछ 1-2 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा आते हैं बोर्ड में, जबकि एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होती, बोर्ड में हमेशा वही करें जो आपको बेस्ट आते हैं। ठीक है, तो ये जो 4 है, इन 4 में से 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चंस तो पहले ही 2 एक्सरसाइजेस में से आ जाते हैं, सर्कल वाले टॉपिक से आ जाते हैं, वो बड़ी इजी से आप वो 2 एक्सरसाइजेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन हमारे अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो जिनका मैथ वीक है वो स्टूडेंट्स इन 4 चैप्टर्स को शॉर्ट क्वेश्चन के लिए लाजमी करें, अच्छे तरीके से करें, 2, 3, 4 और 7, और इससे वो पास हो जाएंगे। ठीक है, वो फेल वाले जोन से निकल आएंगे। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन की तादाद वही है हर चैप्टर में से जो पिछली पेरिंग स्कीम में थी। हाँ, पेयर थोड़े से चेंज हुए हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 5 वही है चैप्टर 1 और 2 में से। क्वेश्चन नंबर 6 भी वही है, 3.1 से 3.5, पहले 4 था 5 और 4.1 से 4.3, इनका पेयर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में 3.6 से 3.8 और चैप्टर नंबर 5, इनका पेयर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 4.4, 4.5 और 6.1, 6.2, इनका पेयर बनेगा। ये पेयर भी एक अच्छा पेयर है, इजी है, मुश्किल नहीं होता इस पेयर के मुताबिक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो चैप्टर 7 और 6.4 से 6.9 का। आप इस पेयर को इस पेयर के मुताबिक आप इस पेयर को छोड़ सकते हैं, लेकिन अगेन मैं वही कह रहा हूँ, जिन बच्चों का मैथ स्ट्रॉन्ग है बेटा वो सारी तैयारी करें, शॉर्ट प्लस लॉन्ग, सिर्फ इस पोर्शन पे आप रिलैक्स रह सकते हैं, इसको आप छोड़ सकते हैं, आपका पेपर अटेम्प्ट होगा। क्योंकि मैंने अगेन बता दी पेरिंग स्कीम जस्ट बोर्ड की तरफ से नहीं, ये जो पेपर बनाने वाले हैं उन्हीं की तरफ से होता है। तो अब कौन सी फाइनल है, कौन सी पेरिंग स्कीम फाइनल है नहीं है, वो हम नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट पेपर इन्हीं 2 जो पेरिंग स्कीम दी है इन्हीं में से किसी एक के पैटर्न के मुताबिक होगा। ठीक है, अस्सलाम।